हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मॉडर्न क्लासरूम में। आज हमारी जीएस की क्लास ये लास्ट क्लास होने वाली है। इसके पहले जो मैंने 26 क्लास अपलोड किया है उसको प्लीज़ आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मैंने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से कराया हुआ है। हालांकि अब समय नहीं है एसएससी जीडी के लिए कि जीएस की क्लास अब एक एक बैठ के करें, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास ये हमारी लास्ट क्लास होने वाली है। इसके बाद ये एसएससी जीडी के लिए जीएस की जो क्लास है वो अब मतलब नहीं चलेगी, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी को दिख ही रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। मैं आपको बता दूं इसमें कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, तो इस क्लास को आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न आपने देख लिया, कौन सा ग्रह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनस। ये आपका जो ग्रह है वह सौरमंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है। दूसरा प्रश्न कह रहा है हमारा, वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। कौन सा वह उपकरण हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा रिएक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 21A। ये आपका शिक्षा के अधिकार से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा हल्दिया बंदरगाह। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है। देखिए इस चैनल पे 6:30 बजे डेली और करंट अफेयर्स की क्लास अपलोड की जाती है, उसको आप लोग जरूर देखा करें, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि जो करंट अफेयर होता है वो सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वीकली करंट अफेयर जो होता है वो भी 6 से 7 दिन का जो इकट्ठा जो करंट अफेयर्स होता है उसकी भी वीडियो अपलोड की जाती है, तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जिसमें 1 से 21 जनवरी तक की जो क्लास है वो एक ही वीडियो में कवर करा दिया है। उसके बाद 22 से लेकर 27 तक की करंट अफेयर्स क्लास वो आपका एक ही वीडियो में मिल जाएगा। फिर 28 से 31 जनवरी तक की जो करंट अफेयर्स है वो सभी आपको एक ही क्लास में मिल जाएगी। यानी 3 क्लास आप लोग कर लेंगे तो पूरी जनवरी की जो करंट अफेयर्स है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरेला वल्गारिस को शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कच्चाथीवु। यह वह द्वीप हो जाएगा जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी.डी. देशमुख। ये आपके भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 21 जनवरी 1972 को पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है मणिपुर राज्य को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 21 जनवरी 1972। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन B10। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, माध्यम के तापमान में वृद्धि ध्वनि की गति को कैसे प्रभावित करती है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गति बढ़ती है। कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, जिंक फास्फाइड या पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, किसका उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। किसको, चूहा को मारने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, पता हो गया, जिंक फास्फाइड का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। इसमें कौन से वायसराय हो जाएंगे जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा लॉर्ड डलहौजी जो है, ऑप्शन नंबर बी यानी लॉर्ड डलहौजी, ये
ये जो वायसराय हैं ये आपके भारतीय रेलवे के जनक हो जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पेसो। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। लखनऊ से 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब या बेगम हजरत महल। कौन 1857 के विद्रोह का नेता हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है वह थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता कौन से हो जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा HP ब्लावात्स्की, ये आपके हो जाएंगे प्रसिद्ध नेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्लैंक। इन्होंने क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किया था, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या कह रहा है। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है। सभी को पता होना चाहिए तिब्बती पठार, या ऑप्शन नंबर कौन सा, डी करेक्ट हो जाएगा। यह आपका विश्व का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। ये जो तत्व है यह हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस देश की राजधानी बैंकॉक है और रबर का प्रमुख उत्पाद है। थाईलैंड, चीन, ब्राजील या घाना। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, थाईलैंड यहाँ पे सही रहेगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। क्या कह रहा है किस देश की राजधानी बैंकॉक है, तो थाईलैंड की, और रबर का प्रमुख उत्पादक है तो ये आपका हो जाएगा थाईलैंड, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चट्टान में उत्तल को क्या कहा जाता है। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटी लाइन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। सतलुज नदी की ऋग्वैदिक नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा वो हो जाएगी आपकी सुतुद्री। ये आपकी सतलुज नदी की ऋग्वैदिक नाम हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, टेम्स, तिबर, एवन या टाइन। करेक्ट आंसर हो जाएगा तिबर। इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा तिबर नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है। प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। ठीक है, सॉरी परावर्तन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कोलेटोट्रिचम फाल्कटम। ये यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका कवक जिम्मेदार हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 27 प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 78 यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था, तो ध्यान रखिएगा वो आपके हो जाएगा हाबिल तस्मान। ये आपका न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है, तो ध्यान रखिएगा गेहूं काटी जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है बुलेट प्रूफ खिलाड़ियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है, तो ध्यान रखिएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो यहाँ पे हो जाएगा आशापुर देवी को सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ध्यान रखिएगा बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये आपको बताना है। आयकर, संपत्ति कर, माल और सेवा कर, मूल्य वर्धित कर यानी वैट। इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माल और सेवा कर, ये आपका प्रत्यक्ष कर नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी करेक्ट हो जाएगा
प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय, ये आपके हो जाएंगी द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक, डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 73वां। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं, मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जल डमरू मध्य से जुड़ते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 करेक्ट, टेलीग्राम के संस्थापक कौन हो जाएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉवेल ड्यूरोव, ये आपके हो जाएंगे टेलीग्राम के संस्थापक, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बृहस्पति को, पृथ्वी, शुक्र या शनि? किसे सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा किसे कहा जाता है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड को मिलाकर प्राप्त किया जाता है, कौन सा आंसर? ए यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा सेतु समुद्रम, जो परियोजना है वह आपका मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? आयुर्वेद, गंधर्ववेद, धनुर्वेद या शिल्पवेद? कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है, यह बताना है आपको। ऑप्शन में दिया हुआ है आयुर्वेद, गंधर्ववेद, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है धनुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है शिल्पवेद। इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गंधर्ववेद, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किसने स्टेथोस्कोप की खोज की थी? ठीक है, स्टेथोस्कोप की खोज की थी रेने लेक ने, WC रोंटगन ने, हंस बर्जर और रॉबर्ट कॉक, किसने खोज की थी? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेने लेनेक ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है, किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टोरिया झील, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा पुणे में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए ध्यान रखिएगा, ये मेरी बोलने की आदत है तो आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, वैसे सभी प्रश्न को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मछली। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है, विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल को मनाया जाता है 8 मई को, 5 जून को, 11 जुलाई या 27 अगस्त? कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में? करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, इस जगह को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, दिए गए विकल्पों में से पहचानिए किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? मदुरई को, कोयम्बटूर, बेंगलोर या तिरुवनंतपुरम, किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको पता चल गया दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 54, विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना भाग भारत में निवास करता है? ये आप लोगों को बताना है। तो 1/6 भाग जो है वह विश्व की जनसंख्या का लगभग भाग जो है भारत में निवास करता है। अगला प्रश्न है, डेसिबल किसकी इकाई है? आवृत्ति की, तरंगदैर्घ्य, ध्वनि या चमकदार तीव्रता? करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्वनि का, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 900 और 1 ट्रेन है? मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, भोपाल एक्सप्रेस या AP एक्सप्रेस? करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल एक्सप्रेस। प्रश्न क्या रहा है एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, कौन सी ट्रेन भारत की पहली प्रमाणित ISO 9001
ट्रेन है? मुंबई दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस ऑप्शन नंबर ए, बी कह रहा है मगध एक्सप्रेस, सी कह रहा है भोपाल एक्सप्रेस, डी कह रहा है एपी एक्सप्रेस। मैंने अभी आपको आंसर क्या बताया, ऑप्शन नंबर सी भोपाल एक्सप्रेस, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान CLRI कहाँ पर आधारित है? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चेन्नई में आपका ये स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 1 दिसंबर को दुनिया भर में के रूप में मनाया जाता है? क्या मनाया जाता है 1 दिसंबर को? विश्व स्वास्थ्य दिवस, एड्स दिवस, मानवाधिकार दिवस या विश्व आवास दिवस? क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है दुनिया भर में। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी है? वीरमा सेठ ने, रोहिंटन मिस्त्री, अनुराग माथुर या अरुंधति राय? करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुंधति राय ने द अलजेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मानस बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? सभी को पता होगा कहाँ पर, असम में स्थित है। यहाँ पे असम लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, असम या असम ठीक है, जो भी है असम यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए मैंने आपको 60 प्रश्न करा दिया, 60 प्रश्न नहीं, मैंने आपको 26 क्लास में न जाने पता नहीं कितने प्रश्न आपको मैंने कराए हुए हैं, लगभग 300 प्लस ही क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया हुआ है। एक एक क्वेश्चन को मैंने काफ़ी डिटेल के साथ कुछ क्लासेस में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिस्कस कराया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ जो भी वीडियो अपलोड किया जाता है उसको देखा करिए और इससे आपको ही फ़ायदा हुआ करेगा, ठीक है। मैंने आपको इतने प्रश्न बताए, उसमें एक भी प्रश्न मैंने नहीं पूछा तो सोचा आज पूछ लेते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, वैसे पता है आप लोग कमेंट तो करने वाले हैं नहीं क्योंकि वीडियो देखते नहीं हैं, तो फिर भी कोई बात नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। यदि आपने देख रखा है यहाँ, मतलब यहाँ तक आपने पहुँच गया है, तो प्लीज़ वीडियो का जो मैं कमेंट कह रहा हूँ करने के लिए, इस प्रश्न का आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा या संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा? ये आपको आंसर कमेंट करना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप लोग नीचे दोनों प्रश्न का जो आंसर है वो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। और ये हमारी जीएस की क्लास है वो अब समाप्त होती है, क्योंकि इसके बाद आपको एसएससी जीडी के लिए जीएस की क्लास नहीं मिलने वाली है, ठीक है। ये हमारी आज की लास्ट क्लास है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।